सोनम वांगचुक जी हमारे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हमारी सतत निगरानी में हैं। अभी की स्थिति में उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स जो हैं वो सभी स्थिर हैं। जो ब्लड टेस्ट हमने कल किए थे और जो हमने आज ब्लड टेस्ट किए हैं उनके, उसमें थोड़ा सा मामूली सा, जिसको हम कह सकते हैं मामूली सुधार की तरफ है, लेकिन अभी भी उनको एक सतत निगरानी की आवश्यकता है, जो कि 24 घंटे निगरानी उनकी होनी चाहिए। जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मतलब जिसमें बहुत अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ से मिलकर एक टीम बनी है जो उनकी निगरानी कर रही है। श्री सोनम वांगचुक जी की सतत निगरानी करने की इसलिए ज़रूरत है कि इतने लंबे फास्टिंग करने के बाद में जो उनका शरीर है उसमें काफ़ी अलग तरीके का स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं, मतलब एक तरह का तनाव हो जाता है। बहुत भूखे रहने से 20-21 दिन हो चुके हैं, तो उसमें अगर उनके शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप होता है तो हमारा ये प्रयास है कि उसको जल्दी से जल्दी हम उसका पता लगा लें और उसको जल्दी से जल्दी उसका इलाज जो भी ज़रूरत है वो उनको किया जा सके, ताकि फिर उनको कोई बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाए। इसलिए श्री सोनम वांगचुक हमारी सतत निगरानी में है और उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारी टीम जो है उसमें सफदरजंग और एम्स दोनों के विशेषज्ञों से मिलकर बनी है और हम दोनों अस्पताल के विशेषज्ञों का यही मत है कि श्री सोनम वांगचुक जी को सतत निगरानी उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। Okay, so I'll speak in English now. Mr. Sonam Wangchuk is admitted under Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital since yesterday. He is under close monitoring and observation. His vital parameters at present is stable. His blood parameters have shown a slight improvement than yesterday, but still he requires a constant monitoring round the clock. We have got a multidisciplinary team who is taking care of him. Our team also includes the doctors from All India Institute of Medical Science Delhi and Vardhaman Mahavir Medical College, Safdarjung Hospital. And both the specialists of both the hospitals are of the opinion that Mr. Sonam Wangchuk requires round the clock medical care and monitoring, because his prolonged fasting, if you do a prolonged fasting, then it affects your health. It is a type of stress to your body and it can lead to complications. So the early detection of complication is very, very necessary, which can be done by monitoring. And if there is any complication, if it is detected early, then promptly it can be treated and he can be taken care of. So that's it. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।